हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश की 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारी, देश और दुनिया की खास खबर। सीएम योगी करने जा रहे 2 बड़ा ऐलान। बेटियों को मिलेगा हर महीने 1000 रुपए। और आइए जानते हैं क्या बड़े ऐलान हैं जिसका असर अब हम लोगों की जेब पर पड़ने वाला है। सब कुछ जानेंगे दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात कर ले पहले खबर की। तो दोस्तों, अब नेपाल जाने के लिए सिर्फ आधार कार्ड की जरूरत नहीं होगी। अब नेपाल में आधार कार्ड से नहीं मिलेगी एंट्री, प्रवेश के लिए यह डॉक्यूमेंट भी होगा अनिवार्य। भारत नेपाल सीमा पर अब आधार कार्ड के सहारे नेपाल में प्रवेश नहीं मिल पाएगा। गौरी फंटा बॉर्डर पर शुक्रवार से एसएसबी ने नए नियम लागू किए हैं, जिससे कई यात्री वापस लौटे हैं। पासपोर्ट, मतदान पहचान पत्र या दूतावास प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। आधार कार्ड से नेपाल में प्रवेश अब संभव नहीं है। वही अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान। कहा उन्होंने कि यूपी की महिलाओं को हम देंगे 40,000 रुपए सालाना। अगर हम जीतते हैं यूपी में 2027 का चुनाव तो 40,000 रुपए महिलाओं को मिलेगा हर साल। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का ये बड़ा ऐलान है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर 2027 में उनकी सरकार बनती है तो वो महिलाओं को सम्मान योजना के तहत सालाना 40,000 रुपए देंगे। अब ऐसे में यूपी सरकार पर दोस्तों दबाव आ चुका है। अब आपको बता दें, यूपी सरकार वृद्ध जनों को, दिव्यांग जनों को, निराश्रित महिलाओं को ये लाभ देती है और साथ ही कन्या सुमंगला योजना और तमाम ऐसी योजना चला रही है जिससे महिलाओं को फायदा मिलता है। लेकिन दोस्तों, अब यूपी सरकार ने भी बड़ा दांव चला है। यूपी सरकार में अब 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसों में मिलेगी मुफ्त यात्रा। 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जी हां दोस्तों, बजट भी दे चुकी है सरकार, यानी कि अब खाते में अनुपूरक बजट के जरिए अब महिलाओं को यह लाभ भी मिल गया है। यूपी सरकार ने महिलाओं के लिए अनुपूरक बजट में बड़े प्रावधान कर दिए हैं, जिसका असर आने वाले सितंबर महीने से देखने को मिलेगा। इसके तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। यानी आपके घर में भी दादी हैं या फिर आपकी मम्मी है जो 60 वर्ष से ऊपर हो गई हैं, तो भैया अब आप यूपी की बसों में उनको फ्री यात्रा करा सकते हैं। इसके साथ ही बेटी पढ़ाओ योजना के तहत यूपी सरकार पैसा दे सकती है। जो 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, उनको भी ये लाभ मिलेगा। हर महीने 1000 रुपए यूपी सरकार दे सकती है। 2027 चुनाव में बड़ा खेल कर सकती है, क्योंकि सरकार भी जानती है कि अगर महिलाओं को अपनी तरफ लाना है, चुनाव में जीतना है, तो फिर लोक लुभावन वादे करने होंगे, क्योंकि विपक्ष तो भाई यही कर रहा है। अखिलेश यादव ने तो साफ साफ कह दिया है कि 40,000 रुपए सालाना देंगे। ऐसे में योगी सरकार बड़ा दांव खेल सकती है। वहीं लखनऊ में इंडियन ऑयल ने शुरू कर दी है सेवा। बुकिंग के 3 घंटे में मिल जाएगा गैस सिलेंडर। इंडियन ऑयल ने लखनऊ में फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक कंपोजिट एलपीजी सिलेंडर सेवा शुरू की है, जिसके तहत बुकिंग के 3 घंटे के भीतर गैस सिलेंडर घर पहुंच जाएगा। यह हल्का है, जंग मुक्त रहेगा, पारदर्शी रहेगा। उपभोक्ता गैस की मात्रा आसानी से देख भी पाएंगे। वही दोस्तों, सरकार ने अरुणाचल की 27 जगहें मैप में शामिल कर ली है। चीन की वजह से ऐसा किया है। इसने कई बार भारतीय इलाकों के नाम बदले थे। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों का और उनकी भौगोलिक विशेषताओं का आधिकारिक नक्शे पर दर्ज किया है। यह कदम चीन को और उसके राज्य की जगहों के नाम बदलने की कोशिश के बीच उठाया गया है। आपको बता दें, गृह मंत्रालय के मुताबिक यह काम अरुणाचल प्रदेश सरकार से सलाह लेकर किया गया। इसका मकसद इन जगहों की सही पहचान बताना, आम लोगों से जागरूकता बढ़ाना है। बाकी आप देख सकते हैं, सरकार ने इन जगहों के नाम और उनकी विशेषता भी बताई है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है, अटूट अंग है, यानी कि आप इसको चीन का नहीं बता सकते, चीन का राज्य में शामिल भी नहीं करा सकते। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एलपीजी सप्लायर बन चुका है। सबसे ज्यादा एलएनजी भी यूएस से आ रही। कतर से सप्लाई 91% घटी है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एलपीजी सप्लायर बन चुका है। होर्मुज संकट के बाद भारत की जरूरत की लगभग 67% कुकिंग गैस यानी एलपीजी अमेरिका से ही आ रही। फेसबुक, इंस्टाग्राम की कानूनी सुरक्षा वापस ले सकती है सरकार। रिकमेंडेशन और पैसों के बदले कंटेंट प्रमोशन बड़ा मुद्दा बन चुका है। मेटा को इंसानी निगरानी बढ़ाने को कहा है। सोशल मीडिया कंपनी मेटा और भारत सरकार के बीच चल रही बैठकों के बाद एक बड़ा कानूनी और तकनीकी सवाल खड़ा हो गया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक मुख्य मुद्दा यह है कि क्या मेटा के रिकमेंडेशन सिस्टम और पैसों के बदले कंटेंट का प्रमोशन उसे एक साधारण प्लेटफॉर्म बनाए रखता है और फिर वह पब्लिशर की भूमिका में आ जाता है। आपको बता दें, यदि कोई प्लेटफॉर्म या खुद तय करता है कि किस यूजर को क्या कंटेंट दिखाया जाएगा और पैसे लेकर कंटेंट को प्रमोट करता है, तो उसे पब्लिशर माना जा रहा है। ऐसा होने पर कंपनी को अपने प्लेटफॉर्म पर पोस्ट होने वाले कंटेंट की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। आईटी एक्ट के तहत मिलने वाली कानूनी छूट यानी सेफ हार्बर स्टेटस गंवाना पड़ सकता है।
काशी में गंगा उफान पर है, 84 घाटों का संपर्क टूट चुका है, हर घंटे 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है जलस्तर, मणिकर्णिका घाट सिकुड़ चुका है और मानसून दक्षिण यूपी पहुंच चुका है, यानी भीषण बारिश होगी। और इस प्रकार से देखें तो नदियों उफान पर हैं। और आपको बता दें दोस्तों, कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग भी की गई है, बारिश रिमझिम हो रही है। ग्यारहवापी केस की महिलाएं बोली, वजू खाने में हमारे महादेव हैं। 2 किलोमीटर कलश यात्रा निकाली है, बाबा विश्वनाथ से मांगा जीत का आशीर्वाद। वाराणसी में शनिवार की सुबह ग्यारहवापी केस से जुड़ी महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। सिर पर गंगा जल से भरे कलश रखकर महिलाएं करीब 2 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा विश्वनाथ धाम पहुंची। यहां उन्होंने बाबा विश्वनाथ का पूजन किया, न्यायालय में चल रहे मामले में जीत की प्रार्थना की। इस दौरान महिलाओं ने ज्ञानवापी मुक्त करो के नारे भी लगाए, कहा कि वजू खाने में हमारे महादेव हैं। लखनऊ में 5 दिन में 98 मिलीमीटर बारिश हुई है। सुबह से ही बादल छाए हैं, चल रही तेज हवा, गरज चमक के साथ हो सकती है फिर बरसात। 7 अगस्त को भी बरसात हुई, 8 अगस्त को बरसात हुई, 9 अगस्त को भी यही हालात हैं। अब आपको बता दें, लखनऊ में 5 दिनों में 98 मिलीमीटर बारिश हुई है, बाकी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही दिल्ली IIT में मोदी बोले, सिर्फ सवाल मत पूछिए, समाधान भी खोजिए। अगले 35 साल आप जो करेंगे वह विकसित भारत का आधार होगा। लड़की को गाली दी, अब माफी से किया इनकार। रणवीर सॉरी बोले, लड़की गाली दे तो सुनने के लिए भी तैयार रहें। 16 करोड़ व्यूज वाली रील पर विवाद हो गया है। 160 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल करने वाली रणवीर सॉरी, अनुपम खेर और खोसला का घोसला 2 स्टार कास्ट की रील पर विवाद हो गया है। कुछ सोशल मीडिया यूजर ने रील देखने के बाद रणवीर सॉरी पर आपत्तिजनक कमेंट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद एक्टर ने भी मजेदार जवाब दिया। हालांकि एक लड़की को जवाब देते हुए रणवीर सॉरी ने गाली दी, जिस पर विवाद हो गया। सीएम योगी ने मेरठ में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की है। शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से भी फूल बरसाए हैं। 10 कबूतरों वाली कांवड़ लेकर निकला था भक्त। कांवड़ियों का रेला उमड़ा है। आपको बता दें, सीएम योगी ने शनिवार दोपहर 12:30 बजे कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की है। उन्होंने बोल बम और हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे शिव भक्तों पर मंच से फूल बरसाए हैं। अब सोने की कीमत जरा देखिए, 5 दिन में 7,064 रुपए दाम बढ़े हैं। 1,49,000 पर पहुंच गया है सोना। चांदी 14,094 रुपए महंगी हुई है महज 5 दिनों में। 1 किलो की कीमत 2,31,000 पहुंच चुकी है। 2,13,000 तक आई थी कीमत, हर बार गिर रही थी। मैंने आपसे कहा था कि गोल्ड सिल्वर खरीदिए, ज्वेलरी खरीदिए, क्योंकि अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा और आपको आने वाले समय में शादी विवाह में ज्यादा खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। सोने चांदी की कीमत में इस हफ्ते शानदार तेजी देखी गई है। महज 5 दिन में कीमत 7,000 रुपए सोने का बढ़ गया, 14,000 चांदी की कीमत बढ़ी है। सांसद पप्पू यादव पर चप्पल फेंकने वालों पर फूल बरसाया गया। बुलंदशहर में खुली जीप में रोड शो निकाला गया। जय श्री राम के नारे भी लगाए हैं। बिहार के बाहुबली सांसद पप्पू यादव पर चप्पल से हमला करने वाले दोनों आरोपियों को यूपी के बुलंदशहर में जोरदार स्वागत मिला है। शुक्रवार को जमानत पर रिहा होकर पहुंचे तो भाजपा नेताओं ने दोनों पर फूल बरसाए। दोनों ने खुली जीप में 7 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला। दरअसल सांसद पप्पू यादव ने 31 जुलाई को संसद में साधु के वेश में चंदा चोरी का नाटक किया। इसके बाद लखनऊ समेत कई शहरों में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। एक हिंदूवादी नेता ने उनके सिर कलम करने पर 51 लाख रुपए का इनाम तक का ऐलान कर दिया था। तो क्या यूपी में दोस्तों विधानसभा से पहले पंचायत चुनाव होगा? हाईकोर्ट बोला, सरकार 6 महीने में इलेक्शन कराए, नवंबर में खत्म हो रही है समय सीमा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 5 अगस्त को यह बात कही है। साथ ही सरकार से रिकॉर्ड मांगा है ताकि पता चल सके कि चुनाव में देरी की वजह सरकार के नियंत्रण से बाहर की कोई स्थिति थी या फिर सरकार के समय पर चुनाव कराने के दायित्व का निर्वहन नहीं किया। इस टिप्पणी के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार ने जानबूझकर पंचायत चुनाव समय पर नहीं कराए? क्या पंचायत चुनाव यूपी विधानसभा चुनाव से पहले हो सकते हैं? वह यूपी में विधानसभा से पहले पंचायत चुनाव होने के आसार तो अब दिख रहे। वही दोस्तों जरा ये विजुअल देखिए, पूजा सामग्री फेंकने पर अर्जुन अवार्डी ACP को कोर्ट नोटिस मिला है। अतिक्रमण हटाने के दौरान गिराई थी मूर्तियां। दिनेश कुमार बोले, मुझे नहीं पता कब फेंकी गई सामग्री। हरियाणा के बहादुरगढ़ में मूर्तियों और पूजा सामग्री फेंकने के मामले में अर्जुन अवार्डी और ACP दिनेश कुमार को नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में उन्हें 18 अगस्त तक न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। ऋषभ पंत को उत्तराखंड में जमीन दिलाएगी सरकार। सीएम धामी बोले, हमारे राज्य का बेटा, हर संभव मदद करेंगे। रात को ट्वीट करके मदद मांगी थी। तो खबर थी आपके काम की। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेटेस्ट न्यूज मिलता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें अपने इस भाई को। धन्यवाद।